गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है प्रकाश सर। तो एक सियाने आदमी हैं और सीनियर टीचर हैं। तो इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि आज का जो मॉडर्न दौर है, तो बच्चे किताबों को छोड़ के अक्सर मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, इसके बारे में है कि मोबाइल जो है वो भी आजकल मॉडर्न टाइम में बहुत ज़रूरी है। जी, इससे हम बहुत से काम लेते हैं वेरी गुड। जो ज़रूरी होते हैं। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वगैरह करते हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन फ़ायदा होने के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं सर। जैसे जब बच्चा कोई मोबाइल को पकड़ लेता है तो वो फेसबुक वगैरह को देखने शुरू हो जाता है, व्हाट्सएप वगैरह चलाने शुरू हो जाता है, तो उसको देखते रहता है। इससे टाइम की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चे कोई नादान होते हैं। ऐसे जवान बच्चे भी वही ज़्यादातर जो 10th 9th 10th 12th तक जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर वो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह और इंस्टाग्राम जो है देखते रहते हैं। जी, उनको चाहिए कि वो अपना फालतू टाइम जो है किताबों की तरह लगाए, पढ़ाई की तरफ लगाए, न कि मोबाइल को ज़रूरी काम जो होता है मोबाइल को भी देखना होता है, लेकिन खासकर मोबाइल की तरफ ध्यान न दें। उसके लिए कोई टाइम फिक्स रखें टाइम फिक्स रखना चाहिए सर। कि इतने तो इतने देखना है भाई, बड़े ज़रूरी है। पहले ज़माने में भी ये चीज़ें थी सर, जैसे लोग टीवी देखते थे, है ना? टीवी भी बच्चे देखते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये बच्चे हैप्चुअल हो गए हैं। लेकिन जिस उसमें एक बात थी सर, जी, जी। टीवी तो जो थे वो शाम को देखी जाती थी, बच्चे स्कूल जाते थे। जी, जी। शाम को वापस आकर घर में खाना खाया जाता था। हुँ, माँ बाप के साथ माँ खाना देती थी, बाप काम करके घर वापस आता था। तो खाना खाने के बाद उसके बाद टाइम होता था, फिर अब माँ बाप बोलते थे जाओ थोड़ी घड़ी अब टीवी देख लो। जी, और कंट्रोल में थी, वो चीज़ें कंट्रोल में थी। जी, जी, खासकर जी, मोबाइल जो है वो एक पर्सनल चीज़ है सर। जी, टीवी जो था एक फैमिली में बैठकर देखी जाती थी, उसमें कंट्रोल होता था जिस वक्त तक पूरा परिवार देखता था। जी, तो जब रात का टाइम हो जाता था फिर टीवी को बंद कर दिया जाता था और सो जाते थे बच्चे। सुबह जल्दी उठ जाते थे, सुबह माँ बाप उनको देखने नहीं देते थे। लेकिन आजकल जो है मोबाइल अपने हैंड में है, उसको कंट्रोल में रखना अपने हैंड तक है। जी। तो इसमें ज़्यादा बच्चे जो हैं थोड़े बिगड़ गए हैं। ज़्यादातर बेनिफिट की तरफ कम है और नुकसान की तरफ ज़्यादा है। ज़्यादा जी, है। जी, जी। जैसे टीनेजर्स बच्चे हैं तो वो पढ़ाई के अलावा बड़ा कुछ देखते हैं और दूसरा ऑनलाइन रहते हैं। हाँ, नहीं रहते सर। मैक्सिमम बच्चों को देखते हैं हम कि 24/7 ये रात को आप 2 बजे भी देखोगे तो तो ऑनलाइन बच्चे होते हैं बच्चे सर। ऑनलाइन होंगे। इससे बच्चों की सेहत पे भी इसका असर पड़ता है, टाइम वेस्टेज, दिमाग खराब होता है, आँखें जो हैं बच्चों की फट पड़ जाती हैं। जाते हैं सर। इसमें एक बात है, आजकल यंग जो बच्चे हैं जी, बगैर चश्मे के मोबाइल को देखते हैं। आस्था उनको फील तो होता नहीं कि मेरे आंखों में कोई असर पड़ रहा है, मेरे कानों में उनको बोलते हैं पता नहीं ब्लूटूथ होती है कि क्या है जी, सर, जी, जी, वो वो लगाया लगा लेते हैं। जी, जी। चाहे रोड में चलते होंगे, गाड़ी पीछे से हारन मारे, लेकिन उनको कोई पता नहीं लगता कि गाड़ी पीछे से आ रही है तो क्या यहाँ दूसरा आदमी यहाँ का बोल रहा है, या बड़ा कोई आएगा उसकी तरफ कोई नमस्ते, कोई रेस्पेक्ट की बात नहीं होती थी। जी। यूं ही चले जाते हैं, चलते फिरते घूमते रहते हैं, लेकिन हुँ। इसकी तरफ खास तवज्जो नहीं देते हैं। जी, जी, जी। लेकिन आँखों का जो असर है वो टाइम गुज़रने के बाद फिर लास्ट में पता लगता है। और कानों में भी, जैसे बुढ़ापे में आजकल बूढ़े-बूढ़े हमारे माँ-बाप हैं, वो अभी सुनते हैं। जी, जी। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं 50 साल से ऊपर, जो आँखों की भी उनकी लाइट चले जाएगी और कानों से भी बहरे हो कानों से जाएंगे। भी बहरे हो बहरे हो जाएँगे जाएंगे। और समाज से भी बहरे हो बहरे हो जाएँगे। जाएंगे। कोई किसी को राम सत नहीं ज़रा करेंगे, दुआ सलाम ज़रा नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। लगे हैं सिर्फ़ फ़ोन को। फ़ोन पे माँ-बाप बस से बात नहीं बात करेंगे, नहीं बुज़ुर्गों से डिस्कस नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। पुरानी चीज़ों के बारे में उनको दीन दुनिया का पता नहीं नहीं। होगा और एक एक किस्म की एक अंधेर नगरी चौपट राज हो जाएगा। और खासकर ये बात होती है सर, आपने टीवी की बात लगाई, तो पुराने ज़माने में क्या होते थे, बच्चे जब पढ़ते थे शाम को वापस आते थे घर में तो माँ बाप बोलता था आजकल टीचर ने क्या पढ़ाया, जी, क्या कुछ किया, तो बच्चा जवाब देता था, रिस्पॉन्स देता था। लेकिन आजकल बच्चा जो है रोटी खाने के लिए भी नहीं आता है, माँ उसकी
माएँ बेचारे ठहरी रहती हैं कि बच्चा मेरा कब आएगा खाने खाने के लिए, जी तो वो बिजी रहते हैं मोबाइल पे। जी तो उनको बोला जाता है आओ बच्चों खाना खाओ, कहते हैं अभी मम्मी ठहरो, अभी टाइम बढ़ा है, मैं खुद खा लूँगा। जी तो कभी-कभी यहाँ तक भी होता है कि खाना जो फ्रेश होता है, गरम-गरम होता है, वो तो उनके नसीब में अब है नहीं, जी जी तो वो ठंडा हो जाता है। वेरी गुड वेरी वो गुड। ठंडा हो जाता है, वो जी खाने के काबिल नहीं रहता। अगर टाइम लगा तो खा लेते हैं, नहीं लगा तो बिज़ी रहते हैं वो उसी में। सर इससे भी कितना सेहत पे असर सेहत पे पड़ता है, असर ठीक है पड़ता ना? है। जो चीज़ हम खाते हैं उसको हम चुबाएं, उसका टेस्ट टेस्ट फील लें। करें, फिर वो हमारे पेट हाँ, में जाए तो उसका हमारे बॉडी को असर हाँ, होता असर है। पड़ता हम ऐसे ही खा रहे हैं, उसका हमारे जिस्म के साथ कोई लग नहीं है। रहा नहीं, है, वी आर नॉट फीलिंग दैट वी आर ईटिंग नहीं, समथिंग, हम उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर रहे और हैं, तो ये उसका क्या हमें फ़ायदा होगा? इसका यही बात है सर। जी जी और फैमिली में खाना, इकट्ठा खाना जो होता था जी पहले ज़माने में, माँ-बाप, जी बच्चे उनके सारे, जी और खाया जाता था, पानी दिया जाता, माँ पानी देती थी, थालियों में जो खाना डाला जाता था, फिर सब फैमिली बैठकर खाना खाते थे। तो अच्छा टेस्ट होता था, माँ का खाना खिलाया हुआ बहुत उसमें जी अलग किस्म का टेस्ट होता है सर। और खुद खाया हुआ उसका अलग होता है। पानी गिलास उधर पड़ा होगा, जी थाली उधर पड़ी होगी, जी और थाली बगैर धोने की उधर जब वो अगर खुद खाते हैं तो थाली कहीं पड़ी होती है, गिलास कहीं पड़ा होता है। सुबह देखो तो कोई बोलेगा चोर आया था कि कौन आया था ये खाने बिल्कुल। के लिए। और दिमाग जितना है वो फ़ोन की स्क्रीन वो पे फोन के जरिए, है। और ठीक वो है? खाने की तरफ कोई टेस्ट नहीं है। जी जी वो सिर्फ पेट भरना है, लेकिन खाने का कोई टेस्ट नहीं है कि क्या मैंने खाया और क्या इसमें टेस्ट था। जी, जी, जी। थैंक यू सर, आपने अपने ख़्यालात का इज़हार किया। और प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।